Hello, dear students. This is the unit second. This is the unit second of your Marigold book of class third, Nina and the Baby Sparrow. Okay, in the previous video, we have studied the poem. Uh, the poem is Bird Talk. पक्षियों की बातें. Now we will study the Nina and the Baby Sparrow. In this chapter, we will read the स्टोरी ऑफ अ बेबी स्पैरो. बच्चा जो एक स्पैरो का बच्चा है उसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ देयर वाज द स्टोरी इज देयर was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. Okay, there was we will read up to here. Okay, देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के हाउस में बहुत खुशी है. नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. नीना की जो आंट यानी कि मौसी या चाची, जो मौसी जो है वो वॉज गेटिंग मैरिड, वो शादी करने वाली है वाली थी. नीना हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. वो सब क्या है जो है शादी के लिए वहाँ जाने वाले हैं. एवरीवन वाज कहाँ जाने वाले? दिल्ली जाने वाले. ओके, किसकी? नीना की आंट की शादी के लिए. ओके, आंट बेटा हम चाची नहीं कहेंगे क्योंकि चाची जो होती है वो ऑलरेडी मैरिड पीपल होता है. वी कैन से इट मौसी और बुआ. ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज एवरीवन वाज हैप्पी. हर कोई खुश था, प्रत्येक व्यक्ति खुश था एक्सेप्ट नीना. सिर्फ कौन खुश नहीं था? एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर बगैर. किसको? नीना के बगैर हर कोई खुश था, यानी कि सिर्फ नीना ही खुश नहीं थी, बाकी सब दिल्ली जाने के लिए, शादी में जाने के लिए खुश थे. नेक्स्ट इज her mother took her to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. I don't want a new dress, mother, said Nina. Salwar kameez then. Nina shook her hand. What about those lovely white shoes you saw last week? I don't want those either. Thank you, mother. Okay, up to this. Listen. Her mother took her to the market. उसकी मम्मी उसे मार्केट में ले गई. to buy a new dress, एक न्यू ड्रेस को खरीदने के लिए. ठीक है, as they have to go to Delhi for a wedding, क्योंकि उन्हें क्या है, दिल्ली में जो है शादी के लिए जाना था. I don't want a new dress. What color would you like? The next line is what color would you like, कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है. मदर asked. मदर ने पूछा. I don't want a new dress, mother, said Nina. तो नीना ने कहा I don't want a new dress. मदर की मम्मी, मुझे कोई भी नई ड्रेस नहीं चाहिए. ओके, सलवार कमीज देन. तो उसकी मम्मी कहती है कि सलवार कमीज देन, तो क्या सलवार कमीज चाहिए. नीना शुक हर हैंड. नीना अपना सिर हिलाती है. What about those lovely white shoes you saw last week? कि what about those lovely, those means वो, lovely means प्यारे, white shoes means सफ़ेद जूते, you saw last week जो तुमने, last week means पिछले हफ्ते देखे थे. वीक मीन्स सप्ताह, जो तुमने पिछले सप्ताह जो लास्ट वीक जो वाइट शूज़ देखे थे उनके बारे में क्या है, कि तुम क्या सोचती हो. आई डोंट वॉन्ट दोज एदर, थैंक यू मदर. तो नीना कहती है आई डोंट वॉन्ट दोज, कि मुझे एदर, मुझे वो भी नहीं चाहिए. थैंक यू मदर, कि मम्मी आपका थैंक यू, धन्यवाद, मुझे वो भी नहीं चाहिए. द नेक्स्ट लाइन इज Nina's mother was upset. अब नीना, but she said nothing. Nina's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. After lunch, mother came and sit near Nina. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? तो नीना की अभी पैराग्राफ लिसन. नीनाज मदर वाज अपसेट. नीना की मम्मी अपसेट हो जाती है, यानी दुखी हो जाती है. बट शी सेड नथिंग. बट मीन्स लेकिन, शी सेड नथिंग मीन्स कुछ नहीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. दे वेंट बैक होम. वापस घर चले जाते हैं. एंड हैड लंच, और फिर उसके बाद लंच करते हैं. तो अपसेट क्यों होती है नीना की मम्मी? एज वी नो, शी डोंट वॉन्ट एनी ड्रेस एनी शूज़. तो इसलिए नीना की मम्मी खुद ही अपसेट हो जाती है कि मैं शादी में जाना है और मेरी बेटी को कोई एक्साइटमेंट नहीं है शादी में जाने की, ना ड्रेस की ना शूज़ लेने की. ओके,
लेकिन वो उसे वहाँ पे कुछ नहीं कहती है। वापस घर आते हैं, लंच करते हैं। आफ्टर लंच मदर कैम एंड सेट नियर नीना। आफ्टर लंच मीन्स लंच के बाद मदर कैम मम्मी आती है एंड सेट नियर नीना, नीना के पास बैठती है। सिट का सेकेंड फॉर्म सेट, ओके। सिट मीन्स बैठना, सेट मीन्स बैठी थी, ओके। सो व्हाट इज इट, कि यह क्या है। चाइल्ड मीन्स बच्चे, कि बच्चे ये क्या है। शी आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, कि तुम हर चीज के लिए ना क्यों कह रही हो, ओके। दिस इज द सीन ऑफ द market that Nina's mother was asking her to buy new things, but she is saying no to everything, okay. So in the next page, mother, अब नीना उसे आंसर कर रही है अपनी मदर को, क्योंकि मदर ने पूछा वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, कि तुमने हर चीज़ के लिए ना क्यों कहा। सो नीना इज आंसरिंग मदर, आई डोंट टू द वेडिंग, आई डोंट वॉन्ट, कि मुझे वेडिंग में नहीं जाना है, मतलब मैं वेडिंग में जाना ही नहीं चाहती हूँ। वेडिंग मीन्स मैरिज मीन्स शादी, ठीक है। बट वाई, अब मम्मी एक क्वेश्चन कर रही है, बट वाई, लेकिन क्यों। सो नीना इज सेइंग, नीना सेड नथिंग, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टीड 2 big tears rolled down her cheeks. Listen, Nina said nothing. Instead, 2 big tears rolled down her cheeks. कि नीना ने कुछ नहीं कहा। Instead, उसके बजाय क्या हुआ। Instead means बजाय, के बदले, okay. Instead, 2 big tears, दो बड़े बड़े आंसू, rolled down her cheeks, उसके गालों से नीचे गिरते हुए, rolled नीचे गिरते हुए, ठीक है। उसने क्या है, उसकी नीना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बजाय क्या हुआ, उसके गालों से क्या है, दो बड़े बड़े आंसू नीचे की तरफ गिर रहे थे। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, तो मदर ने क्या किया, अपने आर्म्स को, अपनी भुजाओं को नीना पे रखा, मतलब उसको बाहों में लिया। डोंट क्राई माई पैट, सी सेड, तो उसकी मदर ने क्या कहा, डोंट क्राई, कि रो मत, माई पैट, मेरे बच्चे। सी सेड, ओके, सी सेड मीन्स उसने कहा। उसने किसने कहा, नीना की मदर ने। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। वाई मीन्स क्यों, डोंट मीन्स क्यों नहीं, वाई मीन्स क्यों, डोंट मीन्स नहीं, यू मीन्स तुम, टेल मीन्स बता, बोलना, बताना, मी मीन्स मुझे, वर्ड्स मीन्स व्हाट इज क्या है, बॉदरिंग मीन्स परेशान कर रहा, यू मीन्स तुम्हें, कि तुम मुझे क्यों नहीं बता, वाई डोंट यू टेल मी, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो, व्हाट्स बॉदरिंग यू, क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, ओके डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चिक्स। अब बहुत सारी जो टीयर्स हैं, यानी आंसू जो है नीना के चिक यानी गाल से जो है नीचे गिरने लग जाते हैं। जैसे हम रोते हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा रोते हैं, और जब कोई हमसे कुछ पूछने लग जाता है तो क्या होता है, हमारे जो सारे आंसू हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही नीना के साथ हुआ। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चिक्स, नीना के गालों से मीन्स उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, अब उनकी स्पीड बढ़ चुकी है और वो नीना के गाल से अब लगातार गिर रहे हैं। मदर सेड, Mother, she said, there is a sparrow's nest. Mother, she said, there is a sparrow's nest, कि यहाँ वहाँ पर एक स्पैरो का नेस्ट है। ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम, कि मेरे रूम में जो बुक शेल्फ है, यानी कि किताबों की जो अलमारी है, ठीक है, उसमें क्या है, एक स्पैरोज का नेस्ट है, यानी कि पक्षियों का एक घोंसला है। स्पैरोज नेस्ट, सॉरी, स्पैरो एपोस्ट्रोफी एस, यानी पक्षी का, ठीक है। जो गौरैया है उसका क्या है, एक नेस्ट। स्पैरो मीन्स गौरैया एक पक्षी होता है, एज वी सी इन द आउटसाइड, ठीक है। जो यूजुअली हम खासकर पक्षी को देखते हैं ना, स्पैरो छोटा सा होता है, सबसे छोटा सा, ओके। सो देयर इज अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन द रूम इन माई रूम, कि मेरे रूम में जो बुक शेल्फ है, किताबों की जो अलमारी है, उसमें क्या है, स्पैरो का नेस्ट है, यानी घोंसला है। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस घोंसले में क्या है, 2 बेबी स्पैरोज हैं, यानी कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आई सी सेड मदर, मदर कहती कि चलो मैं देखती हूँ। दे आर जस्ट बिगनिंग टू, सॉरी, आई सी, मैं देखती हूँ। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर feathers एंड ग्रोइंग अप मेक्स दैम सो हंग्री, ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर feathers, तो अब नीना बताती है, दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर feathers, कि वो अपने feathers जो है, यानी पंखों को
अब गेट मीन्स प्राप्त करने वाले हैं, दे आर जस्ट बिगिनिंग मीन्स वो अब उनका पंख जो है, उनके पंख आना जो है अब शुरू हो चुका है। बिगिन मीन्स शुरू होना, तो क्या शुरू हो चुका है कि अब उनके पंखों का आना शुरू हो चुका है। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और जो उनमें ग्रो हो रही है मीन्स जो वो बढ़ रहे हैं तो उसके कारण उन्हें क्या होती है, काफ़ी भूख लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई, और पूरे दिन भर वो चीखते रहते हैं, क्राई करते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, और हमेशा खाने के लिए खाना मांगते रहते हैं, आस्किंग फॉर फूड, हमेशा खाना मांगते रहते हैं। कैसे खाना मांगते हैं, चीप चीप करके। ओके नेक्स्ट, आई सी सेड मदर, मदर कहती है मैं देखती हूँ। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। इफ़ वी, आई सी सेड मदर, मदर कहती है कि चलो मैं देखती हूँ। तो नीना कहती है इफ़ वी को, यदि हम जाएंगे, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, कि पूरा का पूरा जो प्लेस है वो तो बंद कर दिया जाएगा। ओके एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, अगर ये पूरा का पूरा जो हमारा घर है इसको लॉक कर दिया जाएगा, एंड हाउ मीन्स कैसे, जो उसके पापा और मम्मा स्पैरो, जो 2 बेबीज है ना स्पैरो के, उनके जो पापा और मम्मा हैं वो अपने बच्चों को फीड दियर बेबीज, फीड मीन्स भोजन खिलाना, वो अपने बेबीज को कैसे भोजन खिलाएंगे, कि हम तो रूम को पूरा बंद करके चले जाएंगे, तो वो कैसे आएंगे और जाएंगे। ओके और आएंगे जाएंगे नहीं तो फिर भोजन भी कैसे लाएंगे अपने बच्चों के लिए। ओ नीना क्राइड मदर, अब मदर ने बच्चे को, अपने बच्चे को कहा, बेटी को कह रही है ओ नीना, अरे नीना, गिविंग हर अ बिग हग, गिविंग हर अ बिग हग, उसको बड़े, बिग हग मीन्स क्या होता है, गले लगाना होता है, तो उसको बड़े ज़ोर से गले लगाती है। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, कि इज़ दैट वाई, कि या यही, क्या यही कारण है, यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, कि तुम्हें जो वेडिंग में नहीं जाना है, इसका यही कारण है। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, कि ये तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, वी विल लीव द विंडो ओपन, कि हम क्या करेंगे, विंडो को ओपन छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, नेक्स्ट लाइन क्या है, ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, ओ मीन्स अरे, कि कैन वी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कैन मीन्स सकना, वी मीन्स हम, कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। मदर अब वो अपनी मम्मी को पूछ रही है, क्वेश्चन कर रही है कि मम्मी क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कैन वी, कर सकते हैं, रियली मीन्स वास्तव में, वो बार बार चौंकते हुए पूछ रही है, मीन्स उसको ये आइडिया ही नहीं था कि इसका हम कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस प्रॉब्लम का। ओके now mother is answering, yes, we will remove all your things from the room and lock the door out on the outside, so the house will be perfectly safe and papa and mama sparrows can come and go freely too. देखो अब मम्मा ने क्या कहा, यस हाँ, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, कि इस रूम, ये जो रूम है, इस रूम से हम जितनी भी तुम्हारी चीज़ें हैं इन सबको रिमूव कर देंगे, मीन्स यहाँ से हटा देंगे। ओके एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से हम डोर को लॉक भी कर देंगे, उसमें ताला भी लगा देंगे, ठीक है। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, तो पूरा का पूरा घर क्या है, सेफ हो जाएगा, ठीक है। जब उस घर, क्योंकि हमें विंडो ओपन रखनी है ना, तो विंडो ओपन रखने के लिए वो क्या करेंगे, जो सामान है उसका वो सारा निकाल देंगे, और फिर उसका जो उस रूम का जो डोर है उसको बाहर से लॉक कर देंगे, जैसे लॉक रहता ही है, ठीक है। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, उससे क्या होगा, वो जो पूरा हाउस है वो सेफ हो जाएगा, जो सामान है वो भी सेफ हो जाएगा, और वो रूम जो है उसको खुला छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसके बाहर से ताला होगा, तो वहाँ उस रूम को खोल के कोई अंदर भी नहीं आ पाएगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली, और फिर जो उसके पापा और मम्मा स्पैरो हैं, उनके वो बेबी स्पैरोज के, वो फ्रीली मीन्स आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। जस्ट देन नेक्स्ट इज, just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, is not it? अब नीना की मम्मा कह रही है जस्ट थिंक, कि ज़रा सोचो, नीना ज़रा सोचो, वाइल यू इन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, कि जब तुम अपने आप को वेडिंग में इंजॉय कर रही होंगी, ओके वेडिंग में शादी का आनंद ले रही होंगी खुद,
द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। जब तुम अपने आप शादी में रह के इंजॉय कर रही होंगी तो बेबी स्पैरोज क्या करेंगे, विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट, वो और अच्छे हो जाएंगे, और फैट यानी कि मोटे हो जाएंगे, इन देयर नेस्ट, वो अपने घोंसले में और ज़्यादा अच्छे और मोटे हो जाएंगे। गुड आइडिया इज़ नॉट इट, कि क्या ये एक अच्छा विचार नहीं है। नाउ नीना इज आंसरिंग इट वॉज अ गुड आइडिया व्हेन इट वॉज अ गुड आइडिया, कि यह एक अच्छा विचार है। नेक्स्ट इज व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड was not Nina ma in sorry and was not Nina thrilled, sorry, that is thrilled, THRILLED, okay, thrilled. Now when Nina came back from the wedding, कि जब नीना वेडिंग से वापस आती है, देयर वॉज टू प्लम्प लिटिल स्पैरो, प्लम्प मीन्स मोटे मोटे, छोटे नहीं, अब मोटे मोटे, वो खा पी के ठीक हो चुके हैं, हेल्दी हो चुके हैं, ओके, चुस्त तंदुरुस्त बोलते हैं जैसे हम, ओके। सो वन नीना कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। अब वहाँ पे छोटे छोटे जो छोटे और मोटे जो लिटिल स्पैरोज थे वो अब उस रूम में घूम रहे हैं, फ्लाइंग ओवर, उसमें उड़ रहे हैं। एंड वाज नॉट नीना थ्रिल्ड, और नीना थ्रिल्ड, अब नीना क्या है, उन्हें देख के क्या होती है, चौंक जाती है कि मैं इन्हीं स्पैरोज को यहाँ पे छोड़कर गई थी। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम बाय प्रतिभा नाथ, ओके, प्रतिभा नाथ के द्वारा ये कही गई स्टोरी है, नीना एंड द बेबी स्पैरो। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी एंड एंजॉय इट ऑल्सो, रीड दिस स्टोरी टुडे, ओके।